आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज से एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में है और उनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और उनको गणित से डर लगता है, तो उस डर को आज हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे बता दें कि 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, एनसीईआरटी मैथ लेकर के चलेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, जहाँ पे एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से समझाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपका बोर्ड एग्जाम है, मैथ नहीं समझ में आता है, तो बहुत ही अच्छे जगह पे आ चुके हैं। बस वीडियो में बने रहिएगा और देखिए कैसे चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हैं मैथ। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें विद्यार्थी को डर लगता है तो वो मैथ से ही लगता है, लेकिन मैथ को दूर करने के लिए भी एक से एक टीचर होते हैं। आप देखेंगे कैसे क्लियर होगा, कहेंगे कि हाँ सर, कुछ आप में भी अलग ही बात हो। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सवाल को सोल्व करते हैं। एक वीडियो हम इसके पहले दिए हैं जिसमें वास्तविक संख्या से संबंधित जितनी भी संख्याएं आती है सभी का वर्णन किए हैं, ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और आज चैप्टर शुरुआत कर रहे 1.1 है। ठीक है, जहां पे एक सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। देखते जाइएगा, आपको बनाने का शैली इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ही। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समावर्तक कहा जाता है, जिसे मसा निकालना आपको। ठीक है, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन फॉर एल्गोरिदम। अब यहाँ पे विद्यार्थी को एक नया वर्ड देखने को मिल गया, सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम तो कभी पढ़े नहीं है। बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं 7-8 क्लास में, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। क्या ये नहीं पढ़े हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। कहेंगे सर ये भी हम नहीं पढ़े हैं ना, ये भी हम नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल पढ़े हैं, जरा ये हम सिखाते हैं आपको क्या पढ़े हैं से। जरा देखेंगे कि 12 भागा 15 सपोर्टेड, ये पढ़े एक बार में 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3, फिर 3 को मोड़ेंगे, फिर हमारे पास 12 आ जाएगा, 3 चौका 12। क्या ये नहीं पढ़े? कहीं सर ये तो पढ़े हैं। अरे भाई यही है ये और यही है ये, है ना, बहुत इजी है। बस समझिए ना, मेरे साथ बने रहिए ना, मजा आने वाला है। तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल। अब इसी को शॉर्ट में अगर हम बात करें, इसी को शॉर्ट में देखें, ठीक है, इसी को शॉर्ट में देखेंगे तो भाज के स्थान पे ए, भाजक के स्थान पे बी, भागफल के स्थान पे क्यू और शेषफल के स्थान पे आर। ये फॉर्मूला दे दिया गया और फॉर्मूला दिए कौन? तो एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम, इसी का नाम पड़ गया भाग एल्गोरिदम। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड परिमेयिका भी कहा जाता है। तो ये तो आप ये पढ़ चुके हैं। इसी का विस्तार रूप ये हुआ, इसका शॉर्ट रूप ये हुआ, और इसी से आपको मसा ज्ञात करना है। यानी आप ये बना चुके हैं, तो ये भी आपको चुटकियों में क्लियर होने वाला है। आइए बने रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा कैसे क्लियर होगा। तुरंत के तुरंत अभी क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्यारा सा वर्ड लिखेंगे हल। एग्जाम में इस टाइम से बनाएंगे, आपको 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, मेरा वादा है। आइए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, माने में कि माना कि दो संख्या है, एक भाज्य और एक भाजक है। तो जब भी अगर आप भाग देंगे तो किससे भागा देंगे? तो हमेशा b से भाग पड़ेगा a में। ठीक है, हमेशा b से, क्योंकि पहले माइनस प्लस में है तो माइनस में, यानी भाग पड़ेगा तो हमेशा b से ही पड़ेगा। तो आपको a का मान बड़ा रखना और b का मान छोटा लेना है। तो माना कि a बराबर जो आपको लेंगे इनमें बड़ा मान, तो बड़ा मान क्या है? 225 है। अच्छा, b का मान क्या लेना है? तो 135, यानी छोटा मान हो गया। आइए अब क्या करेंगे, तो अब कौन सी विधि से बनाना आपको? तो कहेंगे सर विधि तो दिया हुआ है यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कह रहा है, बस वही चीज आपको लिख देना है, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। ठीक है, आइए क्या होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आइए a का स्थान पे हम क्या करेंगे, 225, b के स्थान पे 135, गुना का चिन्ह, क्योंकि सटा हुआ है तो गुना में होगा। q के स्थान पे हमें पता नहीं है, अब क्या होगा? आइए ना मेरे साथ में बने हुए हैं, देखिएगा, ये रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे तो आपको 135 से भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। 225 कितना बार मिलाएगा?
कहीं सर एक बार में लगेगा 135, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, अच्छा 2 में से 3 नहीं जाएगा, हाथ से लेगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएंगे, 1 में से गया कटकुट। कहने का मतलब हुआ चला कि ये A का मान है, ये B का मान है, और ये Q का मान है, और ये R का मान है। ठीक है, तो देखेंगे Q और Q के स्थान पे क्या हमारे पास आ गया, तो Q का मान स्थान पे हमारे पास 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा बाबू कैसे बनेगा से। R है, R के स्थान पे हमारे पास 90 हो गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सोल्व नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस संख्या को अब यहाँ कैसे, विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब भाग नहीं लगना है तो शेष नहीं छोड़ना है इसमें। ठीक है, शेष छोड़ देंगे तो महत्तम संवर्तक निकलेगा ही नहीं, यानी इसको फिर से मोड़ना है और ये संख्या को यहाँ लाना है। यानी अब आपको 90 से भागा देना है 135 में, तो 135 यहाँ चला है, अच्छा ये 90 जो है वो यहाँ चला है, क्योंकि 90 से भाग देना है 135 में। चलिए 9 गुने 2 करेंगे, 9 दूना 18, 180 हो जाएंगे, तो एक बार में जाएगा 90। 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएंगे, और 9 में से 13 में से 9 जाएगा तो आपके पास 4 हो जाएंगे। अब भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आइए Q के स्थान पे हमारे पास 1 हो गया और शेष अभी हमारे पास 45 है, तो इसके Q के स्थान पे 1 और शेष के जगह पे हमारे पास 45 है। अभी भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जब तक 0 नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 90 यहाँ पे हमारे पास चला है, अब 45 यहाँ बैठ जाएगा, कैसे दिखेगा, इसको फिर से मोड़ेंगे और ये 90 लिखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। 45 दूना 90 आ गया ना औकात पे, पूरा कट गया, यानी 0 हो गया। Q के स्थान पे हमारे पास 2 हो गए, तो यहाँ Q के स्थान पे 2 और शेष के स्थान पे क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे आता है HCF, है ना, इसलिए HCF की मान करें तो ये आपका आंसर हो जाता है ये मसा। ठीक है, तो HCF यहाँ क्या हमारे पास है 45, और इसे आप क्या लिख देंगे, आंसर, और यही फाइनली आपका आंसर हो गया। जरा बताइए, क्या आपको समझने में कहीं दिक्कत हुई, क्या आपको कोई परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। शुरू से देखिएगा, वीडियो को मत स्किप कीजिएगा, मजा आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे, ये आपको रफ किया होगा ताकि समझ सके, आपको बोर्ड एग्जाम में यही बनाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि HCF की ज्ञात करें, यूलिप विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सवाल दे चुके हैं। सबसे पहले प्यारा सा वर्ड हल, माना कि A का मान क्या लेंगे, तो A का मान हमेशा बड़ा लेंगे। ठीक है, अब बड़ा लेंगे तो 38,220 हो गया। B की बात करें तो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएंगे। कौन सा नाम लिखना है, तो यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम से अब क्या होता है फॉर्मूला, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होता है फॉर्मूला। कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R बताए हैं, यही होता है चेला, यही होता है। देखेंगे A का मान हमारे पास क्या हो गया 38,220, B का मान की बात करें 196, Q का मान पता नहीं है। चलिए ना मैथ बना रहे हैं ना, कैसे तोड़ेंगे, आइए 196 है, भाग लगाना है 38,220 में, कितना बार में लगेगा देखिएगा। 196 गुने अगर हम 2 कर लेते हैं तो 6 दूना 12 हाथ में 1, 9 दूना 18, 19 हाथ में 1, 2 1 3, 392 हो जाएंगे, लेकिन 382 है, मतलब 2 बार में नहीं लगेगा तो एक बार में लगा लेते हैं। चलिए एक बार में लगाएंगे 196 आएगा, 12 में से 6 गया 6, ये बच जाएगा हमारे पास 7, यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 8 हो जाएंगे, ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1 रह जाएंगे। अच्छा यहां तक हो गया, अंक उतरेगा 2, अभी 0 हमारे पास बचा हुआ है। आइए चला देखेंगे 196 है, लेकिन ये 4 अंक हो गया, यानी सबसे बड़ी संख्या से गुना करके देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 9 9 81 और 5 81 और 5 86, 86 के 6 हाथ में 8, 9 और 8 9 9 एकम 9 8 17, 1764 और ये 1862 है, मतलब लग सकता है ना। चलिए कितना बार में लगा, तो 9 बार में, कितना 1764। आइए सफलता एक बार में नहीं मिलती है,
लेकिन प्रयास लगातार किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। बस मेहनत करते चलना है मेरे साथ। देखिएगा 12 में से हाथ नहीं, 2 में से 4 नहीं जाएंगे, हाथ से लेगा 12, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास कितना 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, हाथ से लेगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएंगे, ये बच जाएगा 7, 7 में 7 गया कटकुट, 1 में से गया कटकुट, ये 0 का 0। आइए इसमें कौन संख्या से गुना करें कि ये लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पे अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो 5 से आ जाएगा। देखेंगे 5 गुने 6, 6 पचे 30 की 0 हाथ में 3 हो गया, और 9 पचे 45 और 3 48 हाथ में 4 हो गया, और 5 का 5 और 5 और 4 9, यानी बिल्कुल कट गया। आपको एक बार में ये बन गया है ना। स्पेशल चाकू रखे हैं। क्यू, तो क्यू के स्थान पे 195 आपका। आइए आर है, आर का मान हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या यहाँ बचेगा 0। और जब ये 0 हो जाता है तो भैया हीरो हो जाता है, यानी मसा बन जाता है। ठीक है, इसलिए HCF की बात करें, HCF यानी जिसे महत्तम संवरता कहा जाता है, कितना आ गया तो 196 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ये क्लियर हो गया। तो मजा आ रहा होगा ना समझने में। बिल्कुल वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त ग्रुप यार में शेयर कीजिए जरूर। ठीक है, और बता दें कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां आप लोग जुड़ जाइए, मजा आएगा। आइए फिर से वही सवाल है, ध्यान समझिएगा। क्या करेंगे, माना कि a बराबर अगर हम बात करें तो a का मान क्या होगा। देखिए तो a का मान समझ चुके हैं कि हमेशा बड़ा लेना है। क्या लेना, हमेशा बड़ा लेना है ना। आइए 867, देखिए बाबू कैसे बनेगा। b का मान कितना लेंगे तो 255। बहुत प्रेम से समझा रहे हैं आप लोग को, मजा आने वाला है। आइए क्या लिखेंगे तो भाग एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम से। यहां पे आप चाहे युगली विभाजन एल्गोरिदम लिखे या भाग एल्गोरिदम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लिख देते हैं पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या होते हैं फॉर्मूला, वाह वाह क्या बात है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमें सर याद नहीं करना पड़ा, हमें तो लिखते लिखते आपका याद हो गया। बिल्कुल 4 बार ये क्वेश्चन बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिक है कि फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a का मान है आपके पास क्या 867 है, b का मान है 255 है, गुना q का मान पता नहीं है, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। अरे जिस रास्ते पे एक बार लोग गुजर जाते हैं उस रास्ते से दोबारा गुजरने में आपको परेशानी नहीं होगी। एक टाइप का सवाल बना लिए हैं, दोबारा इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, है ना। बस देखते जाइए ना। चलिए 255 से हम भाग दे रहे हैं कितना में तो 867 में है। ठीक है, कितना बार में लगाएगा तो 3 बार में लगाते हैं। 3 से गुना करेंगे तो 3 पच्चे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पच्चे 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, बिल्कुल लग जाएगा। घटाई 7 में से 5 गया 2, ये बच जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 गया 1। अब ये भाग नहीं लग रहा है, यानी शेष बच गया। तो बताइए कि हमारे पास क्या है, ये a है, ये b है, क्योंकि हम b से भाग दे रहे हैं। ये a हो गया, ये हमारे पास q हो गया, और ये हमारे पास r हो गया। तो q के स्थान पे 3, अच्छा r के स्थान पे तो 102। अभी जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमारा मसा नहीं निकलने वाला है। अभी क्या करेंगे तो ये संख्या यहाँ और ये संख्या यहाँ, कैसे जरा देखिएगा। तो इसे हम मोड़ेंगे और ये संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 255 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 102। अब गुना का चिन्ह, चलिए कितना से तो 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करते हैं 2 गुने 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 गुने 0 करेंगे 0, और 2 एकम 2, यानी लग जाएगा 255 में 204। 5 में से 4 गया 1, अच्छा 5 में से 0 जाएगा 5, और 2 में से 2 गया कटकुट। अब हमारे पास 102 है, भाग 51 में नहीं लगने वाले, यानी शेष हो गया। लेकिन हमें क्या है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब Q के स्थान पे हमारे पास कितना आ गया 2, अच्छा R शेष के स्थान पे कितना आ गया 51, अभी भी हमारा 0 नहीं आया है। इसे फिर से मोड़ेंगे और यहाँ 102 देंगे। 51 गुने अगर हम 2 करते हैं तो 51 गुने 2 करेंगे 102 ही हो जाएगा। देखेंगे 2 गुने 1 करेंगे 2, और 5 गुना 10, ये पूरा कट गया, यानी क्या हो गया ये 0 आ गया है ना।
तो कहने का मतलब हुआ कि 102 हो गया। अब ठीक है, हाँ 102 यहां आ गया, 51 यहां आ गया। 51 से भाग दी कितना बार में, तो 2 बार में। शेष कितना आ गया, तो 0 आ गया। अब भैया 0 आइए गया है तो आंसर हो ना गया। अतः HCF, ध्यान देंगे HCF का मान कितना है, 51। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए चेला, क्या आपको कहीं परेशानी हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, मजा आएगा। सभी चीजों को क्लियर करते हैं, पूरा क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में, बस देखते जाइए। आइए बउआ, बहुत मेहनत लगती है सवालों को समझाने में, और क्योंकि बेसिक लेवल से आपको लेकर चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल को पहले समझना होगा और उसके बाद बनाना होगा, और हम आपके समझाने में लगे हुए हैं। सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब ये आ गया पूर्णांक, क्या पूर्णांक। तो आप पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जो माइनस होकर प्लस तक जाती है, जैसे डॉट डॉट सपोर्टेड -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हो गया पूर्णांक। लेकिन आपसे लगा दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक मतलब माइनस वाला नहीं, जितने भी प्लस वाले हैं वो सबके सब ले लेना है। तो प्लस वाला आपको हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक है। बस हो गया, सिंपल सी बात है। देखिए कैसे क्लियर होगा, तो आप जरा देखे होंगे सर a बराबर bq + r लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हो कि 6 और q और प्लस r, यानी r के स्थान पे यहाँ 1 देख रहे हैं, और b के स्थान पे यहाँ पे 6 देख रहे हैं। बस आंसर यहीं पे छुपा हुआ है चेला। सबसे पहले क्या करेंगे, तो मानेंगे, माना कि, है ना, माना कि धनात्मक, माना कि विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक बराबर a ले लेते हैं। क्या लिए, विषम पूर्णांक हम क्या ले लिए, a ले लिए हैं। अब आगे लिखिएगा, किससे चलेंगे, तो ध्यान समझेंगे किससे चलेंगे। तो आपको दर्शाना है, तो ये a बराबर जो आते हैं bq + r आता है, किसका फॉर्मूला है, तो कहेंगे सर एल्गोरिदम का है। ठीक है, किसका फॉर्मूला, एल्गोरिदम का है। तो भाग एल्गोरिदम से आप इसे दो तरीका से समझ सकते हैं। चलिए बहुत शॉर्ट तरीका आपको समझा रहे हैं। तो क्या होता है, a बराबर क्या, bq + r होता है। a बराबर bq + r होता है, लेकिन सवाल में आप देख रहे हैं कि b के स्थान पे क्या नजर आ रहा है, 6, यानी हम कह सकते हैं कि, है ना, हम कह सकते हैं कि b बराबर क्या, 6 लेने पर, क्या b बराबर हम क्या कर रहे हैं, 6 ले रहे हैं। देखते जाइए कैसे होगा। a बराबर b के स्थान पे हम क्या ले लिए, 6, और q और प्लस r हो गया। अब यहाँ पे एक शर्त आएगा चला, जैसे 5 से किसी में हम संख्या में भागा देंगे, सपोर्टेड 8 में भागा दे रहे हैं, तो 5 एक बार में क्या हो जाएगा, 3 आएगा। अच्छा, अगर हम बात करें 9 में भागा देते हैं, क्या भाग देते हैं, 9 में भागा देते हैं, तो ध्यान समझेंगे 5 एकम 5 कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। अगर हम बात करें 10 में भागा देते हैं, तो 5 गुना ये 10 हो जाएंगे काट कूट। कहने का मतलब हुआ कि जब भी आप किसी संख्या से भागा देंगे तो उसके एक कम तक ही शेष बचते हैं। जैसे मैक्सिमम 5 है तो इसका 4 तक ही शेष बचेगा। ठीक है, यानी 5 कभी शेष नहीं बच सकता है। तो इसका एक शर्त हो गया कि आप 6 से जब भी a में भागा देंगे, ठीक है, तो जो 0 से बड़ा होगा कौन, r होगा, और बराबर होगा, और r से बड़ा b होगा, यानी b का मान हमेशा बड़ा होगा। b का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, r छोटा होगा। तो यहाँ पे ये शर्त कहने का मतलब हुआ कि जो शेष बचेंगे वो 0 या 0 के बराबर होगा, और वो b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझेंगे, क्या बता है कि b का मान हमारे पास क्या है, 6 है, तो जो शेष का मान होगा वो एक कम तक होंगे। जैसे यहाँ 0 बचेगा, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 या 4 या 5 तक बचेंगे। अगर सपोर्टेड कि 4 है तो शेष कहाँ तक बचेगा, 3 तक ही बचेंगे, एक कम तक ही बचेगा, क्योंकि 4 है और 4 शेष बचेंगे तो 4 से 4 कट जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेष कहाँ तक बचेंगे, तो एक कम तक ही बचेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि r बराबर हमारा होगा तो 0 1 2 3 4, ठीक है, और 5 तक ही बचेंगे, ये शर्त के अनुसार। ये हम समीकरण इसको क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। चलिए अब जरा देखेंगे, तो समीकरण 1 में
किसका, r का मान रखने पर। फिर से समझने का काम करेंगे। माना कि विषम पूर्णांक हम ले लिए हैं, क्या, a ले लिए। विषम मतलब जो 2 से पूरी पूरी नहीं करता हो, क्लियर। भाग एकदम से a बराबर bq प्लस r। लेकिन सवाल में देखिए कि दर्शाना है कि 6q है, यानी b के स्थान पे 6 है तो हम 6 ले लिए। तो 6 लेने पर जब a बराबर तो b के स्थान पे हम 6 बैठा दिए, q का q प्लस r का r। लेकिन जैसे ही हम 6 बैठाएं तो r का मान हमारे पास कह रहा है कि 0 से बड़ा है r, या 0 बराबर होंगे, और b का मान r से बड़ा होगा, यानी r हमेशा b से छोटा होगा। और इसका कहने का मतलब कि शेष जब भी बचेंगे तो कहाँ तक बचेगा, 5 तक शेष बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 मान चुके हैं तो समीकरण 1 में r का मान बैठाते हैं। चलिए मान बैठाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है 6, और q का q r है, तो r के स्थान पे पहले क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6q। फिर बैठाएंगे a बराबर, देखेंगे 6q और प्लस r के स्थान पर हम क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। चलिए इसी प्रकार से सभी बैठा देते हैं 2। फिर a बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो a बराबर कहेंगे सर 6q और प्लस r की जगह पे 3 बैठा दीजिएगा। a बराबर हमारे पास 6q प्लस r की जगह पे 4 बैठा दीजिए। a बराबर 6q प्लस हमारे पास कितना बैठा दीजिए, 5 बैठा दीजिए। ये बैठाने के बाद पूरा का पूरा आ गया। लेकिन हमसे कहा है कि भैया बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक केवल 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा आ गया। जरा आप समझने का काम करेंगे तो यहाँ पे 6 अगर सपोर्टेड कि आप जानते हो कि 1 है विषम, 3 है विषम और 5 है विषम, लेकिन 2 और 4 और इसमें 0, यानी ये भी क्या सम के रूप में आ जाएंगे। तो ये सम के रूप में होता है। हमें तो केवल और केवल पूछा है कि क्या विषम हो सकता है, तो क्या इसमें विषम जो इस रूप में कह रहा है क्या इस रूप में आया, तो कहेंगे सर बिल्कुल आ गया है। इसके साथ तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हमें बहुत सारे की जरूरत नहीं, हमें दर्शाना किसका है, हमें दर्शाना है विषम को, तो इसमें से विषम को लिख देंगे। हमें दर्शाना रहता है सम को, तो इसमें से सम को लिख देते हैं। हमें जितना की जरूरत है उतना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए ऐसे अगर देखें तो 6 में क्या हो गया, 7 विषम है। अच्छा 6 2 8 है तो सम हो गया, 6 3 9 विषम संख्या, 6 4 10 ये सम हो गया, और 6 5 11 विषम संख्या हो गया। अतः किसी भी ध्यान सुनिए, किसी भी क्या धनात्मक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस रूप में लिखा गया, बिल्कुल आ गया। हमें केवल हमें ये नहीं लेना है, हमें ये नहीं लेना, हमें ये नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सम के रूप में हमें कह रहा है क्या विषम के रूप में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, ठीक है, और 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस कितना, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो है ना, के रूप का होता है। और यह है आपका आंसर हो गया। कोई भारी लग रहा, नहीं लग रहा होगा। आइए जरा बताइए फटाफट से, क्या आपको दिक्कत हो रही है, नहीं होना चाहिए, है ना, मेरे अनुमान से नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है। सबसे पहले क्या किया कि माना कि एक विषम पूर्णांक है हमारे पास a मान लिए। अब भाग एकदम से a बराबर bq प्लस r होगा, लेकिन b का मान हम कहां से लाएं, तो सवाल नहीं देख लिए कि b के स्थान पे 6 दिया तो b बराबर 6 दिए, तो b के स्थान पे जब 6 बैठाएंगे तो शेष कहां तक बचेगा, उसके कम तक बैठेगा, यानी 5 तक बैठेंगे। ये शर्त है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा समीकरण हम 1 मान ले, तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर मान रखे तो पूरा चला है, ये काटना नहीं आपको एग्जाम में, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो पूरा का पूरा आ गया, लेकिन हमसे कह रहा है केवल विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक देखने के 6 1 7 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 5 2 7 या 3 या 5 3 1 ऐसे भी विषम है। तो हम क्या किए, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q और 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हो गया, है ना। आइए कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल वाला नजर आ रहा बटन, ठीक है। आइए आगे देखिए, सवाल नंबर है 3। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने का काम कीजिए। तो देखिए सवाल को समझिए, यहाँ पे सवाल लंबा दिख रहा है लेकिन आपको बहुत ही छोटा है।
क्या रहा है कि किसी परेड में 616 स्तंभों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान, यहाँ पे क्या है, दोनों समूह को सामान वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों, ध्यान समझेंगे, उन स्तंभों की अधिकतम, यहाँ पे क्या पूछ दिया, अधिकतम पूछ दिया तो आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, याद रखेंगे क्या निकालना, मासा निकालना। अधिकतम संख्या है जो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ प्यारा सा वर्ड लिखेंगे हल, बहुत प्यारा वर्ड है हल, है ना। क्या हमारे पास है, तो 600 क्या है 16 और हमारे पास क्या है 32 है। इसे आप चाहे कोई सा भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप एल्गोरिथम से ही बना सकते हैं या नॉर्मल तरीका से आप मासा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ध्यान समझेंगे कि माना की, है ना, माना की a बराबर अगर हम बात करें तो 616 ले लेते हैं और b बराबर अगर हम बात कर लेते हैं तो 32 ले लेते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो एल्गोरिथम से ही हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्या लिख देंगे, भाग एल्गोरिथम से। क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर bq प्लस r होते हैं। यानी कितने तरीके से आप सजा सकते हैं। a का मान हमारे पास 616 हो गए, b के स्थान पे 32 हो गया, q के स्थान पे पता नहीं है। चलिए फिर से वही प्रक्रिया अपना लेते हैं। यानी 32 से भाग देने आपको 616 में, कितना बार मिलाएगा, तो 32 दूना 64, एक बार मिलाएंगे 32, है ना। आइए 11 में से 2 जगह 9 दे 11 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 आएगा, ये 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2 बच जाएंगे, ये 6 का 6 हो जाएंगे। अच्छा 32 से कितना से गुना करेंगे, तो अगर हम बात करें 9 से गुना करते हैं, 9 दूना 18, हाथ में एक 9 के 27 में 28। ठीक है, 9 बार में ये लग गया कितना 288। 16 में से 8 जाएगा 8, ये कट गया हमारे पास, ये भी कट जाएगा। अब कहने का मतलब हुआ कि Q के स्थान पे 19, अच्छा R के स्थान पे कितना 8 हो गया। फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसे मोड़ेंगे और यहाँ हम लिख देंगे कितना बार में, 8 चौका 32, ये 0 हो गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हमारे पास ये 32 यहाँ आ गया और ये 8 यहाँ आ गया, कितना बार में लगा, तो 4 बार में लगा है सर। अच्छा चला जरा देखिएगा, R के स्थान पे हमारे पास 0 आ गया, तो ये हमारे पास मसा आ गया, यानी HCF की अगर हम बात करें तो 8 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें मसा न लिख करके क्या लिखना है कि कितने में मार्च कर सकते हैं, है ना, समूह की संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, जो आपका मसा आया वही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया, 8, और यही आपका फाइनली आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चला, जब भी सवाल इस रूप में देख लिया जाए कि कितना भी व्यक्ति हो उसको एक मार्च के रूप में दर्शाना है और अधिकतम संख्या कितना दर्शा सकते हैं, तो अधिकतम लगा दिया तो आपको क्या निकालना, मसा निकालना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, जितना मात्रा में जुड़िए आप लोग, मजा आएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत ही विद्यार्थी को हार्ड लेवल का सवाल लगते हैं, लेकिन आज हम इसको भी चुटकियों में क्लियर करेंगे। हम काफी समय आप लोग से नहीं ले रहे हैं, है ना। मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, अरे पंखों से कुछ नहीं होता है चेला, हौसलों से उड़ान होता है। अगर आपके पास जज्बात है, काम शिद्दत से करने का, मेहनत से करने का है, तो आपके पास सफलता कदम जरूर चूमेगी। ठीक है, यानी किसी भी काम को कीजिए तो 100% कीजिए, मन लगाकर कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि युग्लिक विभाजन परिमेयिका, यहाँ पे क्या गया, परिमेयिका यानी प्रेमिका नहीं आपकी है, परिमेयिका है। ठीक है, समझिएगा। तो युग्लिक विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक, यहाँ फिर से वही बात आ गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपको एक नया शब्द जुड़ रहा होगा, वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर करना। ठीक है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल लेंदी है, मतलब लॉन्ग बनेगा, कोई बात नहीं, उसे भी देख लेंगे। जब निकले हैं मंजिल पे तो चाहे पहाड़ आ जाए उसे भी देख लेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ पे दे दिया, संकेत में भी दे चुका है कि ये मान लीजिए कि कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है और इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है। इसे प्रत्येक बार कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को इतना के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा बाउंस कर गया। आइए ना, मेरे साथ जुड़े हैं तो प्यारा सा वर्ड हल। ठीक है, देखिएगा
चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए ले लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि आप चाहें तो b का मान हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि b का मान हमें नजर आ रहा है कि 3q है ना, और 3q प्लस 1 है। कहने का मतलब कि b के स्थान a बराबर क्या होते हैं, तो bq प्लस r होता है। यानी सब मैच कर रहा है कि b के स्थान पे हमें कितना लेना है, तो 3 ही लेना है। तो चाहे तो आप b का मान यहीं पे दर्शा सकते हैं कि b का मान कितना, तो 3, लेकिन तब r का मान कितना होगा, तो 0 1 और कितना 2 होंगे। लेकिन इसे थोड़ा सा हम फॉर्मूला पे ही लेकर के पहले चलते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, है ना, परिमेयिका से क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर bq प्लस r होता है, यही में होता है। चला देखिए, a हमारे पास विषम पूर्णांक है, कोई बात नहीं है। b के स्थान पे हम क्या करेंगे, तो b के स्थान पे यहाँ पे हम क्या लेते हैं, तो b के स्थान पे हमें 3 ही लेना होगा, क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ है। तो b बराबर हम क्या करते हैं, 3 लेने पर, b बराबर 3 ही लेने, तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 और ये q का q और ये r का r। जब b का मान जैसा ही 3 आया तो r का ये शर्त हो जाएगा कि 0 से बड़ा होगा r या 0 के बराबर होगा, लेकिन r से भी बड़ा b होगा। अब r जो होने से r का जो मान हो सकता है वो जो संख्या b दी है उससे एक कम तक होगा, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, यही शेष बच सकते हैं। बस हो गया, है ना। अब इसे हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, समीकरण मान सकते हैं। देखिएगा, इसे हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 में r बराबर कितना, तो पहले 0 रखने पर, ठीक है, एक ही बार मान नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सभी संख्या को वर्ग करना है आपको, है ना। तो पारा पारी हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं और उसे वर्ग करते हैं। क्या इस रूप में ये आता है कि नहीं आता, इसकी हमें जांच करनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। a बराबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3q हो गया। अच्छा, r के स्थान पे हम क्या लिए, 0 लिए। तो जब a बराबर हमारे पास 3q का 3q, क्योंकि 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का, है ना, का वर्ग किसी पूर्णांक इतना के लिए रूप में होता है, तो हमें यहाँ पे वर्ग करना होगा। तो वर्ग एक तरफ नहीं, दोनों तरफ करने होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या के वर्ग कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, काम कीजिएगा। अब यहाँ चल रहे हैं, इसे हमें वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। जब वर्ग करें तो यहाँ पे a का हमारे पास स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे हम बात करें तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 3 के 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। भैया हमें लाना है 3q के रूप में, 3m के रूप में, लेकिन ये 9 आ गया, तब क्या करेंगे सर, कैसे होगा, देखिए चेहरा। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेते हैं और 3q स्क्वायर लिख लेते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 3 9 लिख सकते हैं। अब हम 3 के रूप में क्यों लिखे, क्योंकि हमें दर्शाना, हमें क्या करना, केवल दर्शाना, इसलिए हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये 3 का 3, और इसके स्थान पे 3q स्क्वायर की जगह पे हम m लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, m। कहेंगे सर m कहाँ से लाएं, तो यहाँ कह दिया है कि m एक पूर्णांक है, 3 है ना, क्या है, m एक पूर्णांक है, ये m को पूर्णांक मान लेंगे, जहां m बराबर हम कर लेंगे 3q स्क्वायर। m बराबर हम क्या लिखे, तो 3q स्क्वायर लिखे, हम लिखे, ठीक है, जो एक पूर्णांक है, जो क्या है, जो एक पूर्णांक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझने काम करेंगे, फिर से अब दिमाग लगाइए कि सर एगो तो सोल्व किए, तो 3q स्क्वायर 3m के रूप में आ गया। अभी हमें पास 0 हो गया, हमारे पास 1 भी बचा हुआ, 2 भी बचा हुआ, मतलब दोनों का मान रखना होगा, वर्क करना होगा और हमें इस रूप में दर्शाना होगा। तो फिर से वही बात लिखेंगे, समीकरण 1 में किसको, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो बताइए a बराबर हमारा समीकरण 1 हमारे पास क्या ये है, तो a बराबर हमारे पास क्या है 3q, और r के स्थान पे हम कितना बैठा देंगे, तो 1 रख दिए।
इसे भी हमें क्या करना होगा, तो वर्ग करना होगा, इसे भी हमें क्या करना होगा, तो वर्ग करना होगा। चलिए फटाक से वर्ग कर लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहां पे हम वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, यहां अगर हम वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब a स्क्वायर के स्क्वायर, जरा विद्यार्थी आप लोग थोड़ा बताइएगा, इसे मन में a मानते हैं, इसे मन में b मानते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर कहिएगा कि सर ये तो बचपन से रटते आ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या, तो b स्क्वायर होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही होता है ना। चलिए ना, तो होता है तो दर्शा देते हैं। तो इसे मन में a मानेंगे तो हम a स्क्वायर होता है यानी 3q का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा प्लस 2ab, क्या 2ab, तो 2a के स्थान पे हमारे पास 3q और b के स्थान पे क्या, तो 1 है, प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, इसे हम मिटा देते हैं। आइए ये a स्क्वायर हो गया, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएंगे, और q के स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आइए थोड़ा सा हम इसे छोट कर लेते हैं हल्का। अब देखेंगे प्लस का प्लस 3 2 2 3 6 q स्क्वायर जाएंगे, और 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप समझने का काम करेंगे कि सर ये इतना आ गया तो अब क्या करेंगे। चला जब भी दिमाग ले कि आपको दर्शाना क्या, 3m के रूप में, तो जिस रूप में दर्शाना उस रूप में कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, तो कहेंगे सर 3 कॉमन तो सही है, लेकिन सब में कहाँ मिल रहा है, इसमें 3 कहाँ मिल रहा है, देखते जाइए ना कैसे होगा। तो 3 3 9 3 बचेगा, यहाँ पे q स्क्वायर का q स्क्वायर, और 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 6 यानी 2q, लेकिन 3 इसमें कॉमन है नहीं, तो कॉमन यहीं तक हुआ है, इसलिए इसका ब्रैकेट, और ये प्लस 1 का प्लस 1। अब जरा समझिएगा, ये 3 का 3 हो गया। इस पूरे स्थान पे हम क्या कर लेंगे, एक पूर्णांक को मान लेंगे। कौन सा पूर्णांक मानते हैं, तो हमें दर्शाना है m के रूप में, तो हम m ही मान लेंगे। अच्छा प्लस प्लस का प्लस, देखेंगे 3 का 3, इस पूर्णांक को हम क्या मान लिए, m मान लिए, प्लस का प्लस 1 है तो हम 1 लिख लिए। यहाँ पे कर लेंगे कॉमन लेकर के, जहां m बराबर हम क्या लिख दिए हैं, तो 3q स्क्वायर और प्लस में 2q, जो एक पूर्णांक है, जो एक क्या है, तो पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी हो गया हमारे पास, जब पहले का वर्ग किए तो 3m के रूप में आ गया, ठीक है, m के रूप में आ गया। देखिए सवाल भी कह रहा है कि m एक पूर्णांक है। अब दूसरे का स्क्वायर किए तो 3m प्लस 1 का रूप में आ गया, इसके रूप में आ गया। अब एक संख्या और बचा है, लास्ट में है r का मान 2, इसे भी हम दर्शा लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। आइए समझने का काम कीजिएगा। कहाँ सेलेक्ट हो जाता है, पूरा सेलेक्ट हो गया है। थोड़ा सा जो है ना, देखिए अब लगता है सिलेक्ट हुआ है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इतना ही पे बना देते हैं, ठीक है। बस बने रहिएगा, मजा आएगा। देखिएगा अब क्या करेंगे, जरा समझने का काम करेंगे। यहाँ पे हमें ये लकीर खींच रहे हैं, आपको लकीर खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पेज होगा और ये बोर्ड पे थोड़ा सा बड़े बड़े है ना लिखा जाता है। तो चलिए समीकरण क्या, एक में r बराबर कितना, तो कहेंगे r बराबर 2 रखने पर। चलिए समीकरण एक हमारा क्या है, तो a बराबर 3q प्लस r है, तो a बराबर हमारे पास 3q और r के स्थान पे हम क्या करेंगे 2। लेकिन हमसे कह रहा है कि सर इसका वर्ग कीजिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, यानी इसे भी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। चलिए तो a का a हमारे पास 3q का 3q प्लस 2 का 2 हो गया, यहां भी स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर हो गए। चलिए फटाफट से स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अगर हम बात करें इसे, तो इसे मन में a, इसे मन में b मानना है, तो a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के स्थान पे 3q और b के स्थान पे 2 और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएंगे। a स्क्वायर का a स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 3 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर हो जाएंगे,
2 तिहाई 6, 6 दुनाई 12 क्यूब। अच्छा 2 दुनाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे लेकिन 4 आ गया। हमें 4 के रूप में दर्शाना नहीं है, बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसे? कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं? लिखिएगा 12 क्यों हो गया, 4 है तो 4 को आप 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। कहेंगे सर ये तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 4 है तो 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। देखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 तिहाई 9, 3 बचेगा क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। 12 में 3 कॉमन ले तो 4 बचेगा क्यू का क्यू, और ये 3 का 3 पूरा निकल गया तो 1 बचेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो प्लस 1 ही रह गया। ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये 3 का 3, और इस पूरे स्थान पे हम क्या मान लेंगे? एन प्लस 1 का 1। ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपका बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। देखिए कितना लंबा बनता है ये सवाल, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है? लिखने हैं, शब्द लिखने हैं थोड़ा सा। बस यही पॉइंट लिख देना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के ही रूप का होता है। बस हो गया आंसर, है ना? बिल्कुल देख सकते हैं 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 और 3m, तो 3m और 3m प्लस 1 का ही रूप का होता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। राइटिंग आप लोग समझ जाते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा घिस देते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ना, आप मेरी हर बात को समझने लगिएगा। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है जिसे भी क्लियर कर लेते हैं। वन शॉट है, एक दिन में एक चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस बने रहिएगा। इसे पीडीएफ भी आप लोग को हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बस मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए। देखिएगा यह सवाल थोड़ा सा और लेंदी है लेकिन घबराइए नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हैं। देखिएगा इसे क्लियर करते हैं। सवाल है कि युगलिक विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पे क्या है? घन। घन मतलब पावर क्यू करना, दोनों पक्षों में स्क्वायर नहीं, अब पावर क्यू करना होगा। आइए क्यू 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता, इस रूप में आपको दर्शाना है। बस सिंपल सी बात है, सोल्व करते हैं। चलिए माना कि, ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a ले लेते हैं। क्या किए? धनात्मक पूर्णांक बराबर हम a ले लिए हैं। अब जरा समझिएगा, a ले लिए हैं तो हम क्या लिखेंगे? भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम परिमेयिका से, ठीक है। कभी कभी मिटता नहीं है भाई। परिमेयिका, सब अपनी परिमेयिका को याद कर रहा है, ये परिमेयिका है, ठीक है। परिमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला? तो कहेंगे सर a बराबर जो है BQ प्लस R ना होता है। ये तो आप रटवा दिए हैं, समझिए। तब अब जरा समझिएगा कि a, अब यहाँ पे हम b का मान क्या लिखेंगे? चला, अब b का मान अगर समझने का सपोर्टेड कल्पना करें कि सर b के स्थान पे आप अगर दर्शाएंगे 9m के रूप में दर्शाना है, यानी b के स्थान पे 9 लेंगे तो शेष तो 8 तक बच जाएगा। कहाँ तक? 8 तक बच जाएगा। इसे सोल्व करते करते 10 पे चला जाएगा, क्योंकि पावर में क्यू भी करना नहीं। अगर आप 3 का भी क्यू कर लेते हैं तो 27, इसमें 3 का कॉमन हो जाएगा, 9 तिया 27 के रूप में, यानी ये चला आएगा, ठीक है। तो हमें सबसे छोटा संख्या के रूप में ले लेंगे। 8 रहेगा तो 2 मान लेंगे, 9 रहेगा क्योंकि 2 का क्यू करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, इसमें से 3 कॉमन हो जाते हैं तो 9 के रूप में मैच कर जाता है। जैसे 9 कॉमन होंगे तो 9 तिया 27 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूप में 9 रहे या 8 रहे तो आप 8 रहेगा तो 2 मानेंगे और 9 रहेगा तो 3 मान लेंगे। क्लियर है? आइए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? b बराबर कितना हम मान लेते हैं? 3 लेने पर। जब b बराबर 3 ले रहे हैं तो हम a बराबर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे 3 और q का q और r का r। फिर से वही बात है, इसे समीकरण 1 कर लेंगे और यहाँ 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा b। जब इतना होगा सर तो r का मान कहाँ तक जरा बताइए? तो कहेगा सर r का मान 3 से छोटा, यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, यही ना होगा। चलिए आइए क्या करते हैं? तो समीकरण 1 में
r बराबर 0 रखने पर। चलिए तो a का a हमारे पास 3q का 3q और r के स्थान पे हम क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे। तो a बराबर 3q और r के जगह पे हमारे पास 0 है, मतलब यही रह जाएगा। a बराबर हमारे पास 3q रह जाएंगे। ठीक है, a बराबर हमारे पास 3q ही रह जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, तो हमें दोनों पक्षों में घन करना है, वर्ग नहीं बल्कि घन करना है। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या घन करने पर। थोड़ा सा राइटिंग छोटा लिख रहे हैं आप लोग, समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, काफी बड़ा जाएगा सॉल्यूशन थोड़ा सा। तो 3q का होल q, यहाँ पे q है, ठीक है, याद रखेंगे। तो a का q, तो a का q हो जाएंगे 3 का q, यानी 3 को 3 बार है, 3 का 3 बार है तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 9 तिया 27 आएंगे। चला आइए प्यारे बच्चों, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये q हो जाएंगे। लेकिन कहेंगे कि सर हमें तो इतना नहीं दर्शाना है, हमें इतना नहीं दर्शाना है, हमें दर्शाना है किस रूप में, तो हमें 9 के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पे कितना कॉमन होगा, तो 9 कॉमन लीजिएगा। 3 भी कॉमन है लेकिन आप 9 कॉमन लीजिएगा क्योंकि 9 के रूप में दर्शाना है। तो कहेंगे सर ए क्यू, ठीक है, क्या ए क्यू, और यहाँ पे 9 कॉमन होगा तो 9 गुने क्या लिख देंगे 3, और क्यू का क्यू हो जाएंगे। तो 9 तिया 27, क्यू वही लिखा हुआ ना, बिल्कुल। चला ए क्यू हो जाएंगे। अब ये 9 का 9 इस पूरे स्थान पे हम क्या मान लेंगे एम, जहां ठीक है एम बराबर हम कर देंगे क्या, तो 3q माने हैं, जो क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। आइए समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से समीकरण 1 में r बराबर कितना, तो 0 रखती है, अब 1 रखते हैं। 1 रखने पर आइए a बराबर हमारे पास समीकरण में क्या है, तो a बराबर हमारे पास 3q है, 3q और प्लस r के स्थान पे अब हमारे पास 1 हो जाएगा। इसे भी वही प्रक्रिया अपनाना है, दोनों पक्षों में घन करना है, सोल्व करना है। चलिए दोनों पक्षों में घन करने पर आइए, तो यहाँ पे हमारे पास a का q हो जाएगा, यहाँ 3q और प्लस 1 का होल q हो जाएंगे। यहाँ पे विद्यार्थी को एक सवाल आ गया कि सर q का फॉर्मूला पता नहीं है। चला बने रहिएगा। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस b का होल q, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या होता है, एक वीडियो दिए थे जिसमें a प्लस b का होल पावर 4 भी रहेंगे तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे a का q प्लस, ठीक है, ये पावर यहाँ आएगा, a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा, नहीं 3a स्क्वायर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यू, ये फॉर्मूला होता है। कैसे याद रखेंगे, देखेंगे a है तो a का q कर लिए, फिर से 3ab लिख लेंगे और फिर से 3ab लिख लेंगे 2 बार और प्लस b क्यू, तो आगे और पीछे दोनों का q हो गया। इसमें a का स्क्वायर कर लेंगे, इसमें a का स्क्वायर, इसमें b का स्क्वायर, आपका फॉर्मूला बनके रेडी हो गया। चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए फॉर्मूला को, या लिख लीजिएगा। आइए तोड़ते हैं। तो a का q करेंगे, a q हो गया हमारे पास, इसे a मानेंगे इसे b मानेंगे, तो क्या होता है a q, यानी 3q का होल q हो जाएंगे प्लस 3a स्क्वायर, a के स्थान पे 3q का होल स्क्वायर गुने b के स्थान पे 1 प्लस 3ab स्क्वायर, हम जस्ट लिखाए थे 3ab स्क्वायर, तो 3a के स्थान पे 3q और b के स्थान पे, ठीक है, 3 गुने 1 की a यानी 3q और b के स्थान पे जाएगा 1 है तो 1 का स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर और प्लस में b का q, 1 का q। अब देखेंगे तो 3 के q करेंगे 27 हो जाएंगे, q का q हो जाएंगे प्लस 3 का 3 और 3 का स्क्वायर तो 3 तिहाई 9 और q का q स्क्वायर गुने 1 का 1। चलिए 3 तिहाई 9 हो जाएंगे हमारे पास, 3 तिहाई 9, q का q, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का 1 q का 1 q, 27 का 27 क्यूब हो जाएंगे। चलो समझने काम कीजिएगा, 9 तिहाई 27 ये क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा ये 9 का 9 क्यू और प्लस में 1 हो जाएगा। इतना आ गया, लेकिन हमें करना क्या है, तो हमें तो दर्शाना है 9 के m के रूप में, तो 9 कॉमन हो जाएंगे। चलिए ना कॉमन ले लेते हैं, बड़ा लंबा सवाल है, 9 कॉमन लेते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27 3 बचेगा,
यहाँ क्यू हो जाएंगे। यहाँ 9 कॉमन लिए हैं तो 9 3 27 से 3 बचेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। 9 कॉमन ले लिए हैं तो खाली क्यू बचेगा, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है तो ये प्लस में ही रह जाएगा। आइए बड़ा मजा आएगा। आइए 9 का 9 ये पूरे स्थान पे हम क्या कर लेंगे, ए में मान लेंगे, और ये +1 का 1 यहाँ लिख देंगे। जहां भैया जहां m एक क्या है, m एक क्या है तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, इसलिए m बराबर जो हम लिए हैं कितना लिए हैं तो 3q² q और 3q² और प्लस में q लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम जगह बचा के रखे हैं कि इतना ही में पूरा का पूरा एडजस्ट कर देना है। विद्यार्थियों को यह सवाल बहुत ज्यादा परेशान करता है। क्या अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। अब तरीका अपनाते हैं कहाँ, तो समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, चलिए 2 रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास a बराबर क्या है, तो a बराबर कहेंगे सर bq + r है, 3q + r है, r के स्थान पे 2। जब इसे हम बैठा दिए तो हमें सवाल कह रहा है कि दोनों पक्षों में क्या, यानी घन करके पता करना ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों में घन करने पर। चलिए तो क्या हो जाएगा, a का q हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 3q और प्लस में 2 का होल q हो जाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। a + b का होल q क्या, तो a का q और प्लस 3ab, फिर 3ab और प्लस bq, ठीक है। इसमें एक बार a पे स्क्वायर कर लेंगे और एक बार b पे स्क्वायर कर लेंगे, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। देखेंगे तो a का q यानी aq हो जाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो 3q का होल q हो जाएगा। फिर क्या होता फॉर्मूला 3a² b, 3 a के जगह पे हमारे पास 3q, इसका स्क्वायर हो जाएंगे गुने b के स्थान पे 2 है। फिर से 3ab², 3a के स्थान पे 3q और b के स्थान पे हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस bq यानी 2 का q हो जाएगा। a का q, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, क्योंकि 3 बार गुना करेंगे 3 को, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 और q का पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 27 बोल रहे हो, लिख रहे हैं 9, तो इसलिए गलती होगा ना, 27 q हो जाएंगे, है ना। 3 और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएंगे और ये q स्क्वायर हो जाएंगे गुना 2 का 2। आइए 3 का 3, ये 3 का 3q और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी क्या होगा 4 और 2 का q कहने का मतलब कि इसको 3 बार लिखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 8 हो गया a का q। यहाँ पे अगर बात करें तो चलिए हम थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करें वो लिख ही लेते हैं, 27 q हो जाएंगे, 9 तिया 27, 27 दूना 54 हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएंगे, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36 हो जाएंगे q और प्लस में 8 हो जाएंगे a का q। इनमें क्या कॉमन लेना है आपको, फटाफट से कमेंट कीजिए, कौन सा संख्या कॉमन लीजिएगा। कहेगा सर जो दर्शाना है वही ना कॉमन लेंगे, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी। आइए 9 कॉमन ले लेंगे हम, 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा और एक q का q हो जाएंगे, 9 छक 54, 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, q स्क्वायर, 9 चौका 36, यहाँ 4 बचेंगे q, लेकिन 9 है ये 8 है, कॉमन नहीं है तो ये प्लस में 8 अलग ही रह जाएगा। आइए बड़ा मजा आएगा। अब 9 का 9 इस पूरे स्थान पे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे और प्लस में 8, लेकिन यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है यानी पूर्णांक संख्या है, जो m बराबर कितना है, तो m बराबर हम क्या दर्शाए हैं, ठीक है, पूर्णांक लिखा हुआ है। जहाँ m बराबर क्या हमारे पास है, तो पूरा 3q का q प्लस 6q स्क्वायर और प्लस में 4q है। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सवाल को समझने का काम कीजिएगा। युगलिक विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब पावर 3 करने पर 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए यहाँ पे 9 दिया हुआ तो हम छोटा संख्या 3 ले लिए, जब 3 लिए तो शेष 2 तक बचेगा, पारापारी मान बैठा है, दोनों का क्यू किए तो देख लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, तो 9m के रूप में आया है, क्या 9m के रूप में आया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या है, 9m के रूप में आया है। जब दूसरी संख्या a
एक बैठाएं तो इसके हल करने पर देखें तो यहाँ हम देखें तो 9m+1 के रूप में आया है, 9m+1 के रूप में आ गया है। अच्छा, जब हम 2 बैठाएं तो इसको हल करने के बाद हम देखें तो 9m+8 के रूप में आया है। मतलब जो सवाल कह रहा था कि घन कीजिए और घन क्या इस रूप में होता है, तो हम देख लिए घन करने के बाद इसी रूप में होता है तो बस हो गया, लास्ट में आंसर लिख देना है। आता किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में, तो 9m+1 तथा 9m+8 के रूप में होता है। ये प्रूव्ड हो गया और ये आपका एग्जाम में कंप्लीट हो गया। क्या भारी लगा? नहीं लगा होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी मैथ यहाँ शुरू से पढ़ा रहे हैं, चाहे 10th क्लास हो 9th क्लास हो। आप जितना ज्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेहतर से बेहतर तरीके से चैप्टर यहाँ पे क्लियर होगा। तो मिलेगा फिर नेक्स्ट डे अगले क्लास लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।